तो आप आके बोल रहा राज्य के हूँ, मुख्यमंत्री, किसी को कोई भाषा से ऐतराज नहीं है, यहाँ पर आके आपकी बोल मंशा से सकते हैं, ऐतराज है। आप वोट बैंक के लिए, आप वोट बैंक के लिए, सुन लीजिए बादल देवनाथ जी, आप वोट बैंक के लिए अगर कहेंगे कि आधा कलकत्ता, आधा पश्चिम बंगाल या आधा हिंदुस्तान उर्दू बोलने लग जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा तो आपकी मंशा समझ में आती है। प्रेम कुमार जी अभी इस समय रुक जाइए कौन सी प्लीज भाषा बोल रहे हैं सर। अभी आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं? अभी आप उर्दू क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या रीजन है? क्यों? क्योंकि आप अपनी इच्छा को ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो भाषा सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन आप उस पर राजनीति कर रहे हैं। समस्या ये है। और राजनीति उस पे कर रहे हैं, उस धरती पे कर रहे हैं जहां पे माँ, माटी और मानुष की बात करने वाले में सवाल यही है। प्रेम कुमार जी, कौशल कांत जी रुक जाइएगा। प्रेम कुमार जी, सवाल यही है कि माँ, माटी, मानुष और बंगाली अस्मिता के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी और ताल ठोक कर बोलने वाली पार्टी अगर यह कहने लग जाए या उसके नेता कहने लग जाए कि आधा कलकत्ता, आधा बंगाल, आधा हिंदुस्तान एक दिन आएगा जब उर्दू बोलेगा, वो उर्दू में घोषणा पत्र जारी करने लग जाए, तो मंशा पर सवाल तो उठता ही है। लोग तो पूछेंगे ना कि भाई क्यों, अब बंगाली अस्मिता कहां चली गई आपके लिए? विद्यानाथ जी, एक बात तो यह है कि जिस नेता का बयान है वो अभी का बयान है नहीं, तो एक साल पहले का बयान उठा के अभी बात क्यों की जा रही? तो मंशा यहां पर है, एक साल पहले का बयान मैं बता देता हूं, अभी बात क्यों मैं बता देता हूं, क्योंकि योगी जी ने कल उसको काउंटर करते हुए और ठोक के बोला है कि इस देश में उर्दू जिसको बोलना है वो उधर चला जाए जिधर लोग उर्दू ही बोलते हैं सिर्फ। ये ठोक के इसलिए बोला है विद्यानाथ जी, क्योंकि उनको ठोक के देश ने बता दिया है कि तुम 1000 करोड़ की डील कर रहे थे हुमायूं कबीर के साथ, तो अब ये ठोक के दूसरा मुद्दा तय कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक साल पुराने बयान के बारे में बोला है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आपने कहा कि बीजेपी मैनिफेस्टो उर्दू में नहीं लाती है। कर सकते हैं, ये नहीं कहा सर कि बीजेपी उर्दू में मैनिफेस्टो नहीं लाती है। कोई मैनिफेस्टो उर्दू में लाए, संस्कृत में लाए, हिंदी में लाए, भोजपुरी में लाए, बंगाली में लाए, वो उसकी मर्जी है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है सर प्रेम कुमार जी, जब आप कहते हैं ना कि आधा देश फलाना भाषा बोलने लग जाएगा, तो सवाल खड़ा होता है कि भाई आप क्यों चाहते हैं कि आधा देश ऐसा बोले? आप आइए पॉइंट पर आइए। उर्दू जो है बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया है, जब उनको जरूरत पड़ती है तो जारी करते हैं। जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, तो वो उर्दू में मैनिफेस्टो जारी करते हैं। और वो तब भी 2014 का आप उत्तर प्रदेश का बीजेपी का ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाइए, मैं इधर उधर नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी के ऑफिशियल वेबसाइट्स में चले जाइए और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो का हाइलाइट्स है वो विभिन्न भाषाओं में, जिसमें उर्दू भी शामिल है, अब भी चस्पा है, उसकी फोटो लेकर मैं बैठा हुआ, बोलिएगा दिखा भी सकते हैं, लेकिन तो ऑफिशियल वेबसाइट आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो उनको जब जरूरत होती है तो वो उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। और उर्दू अभी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की जहां जहां उर्दू बोली जाती है लोग वहां चले जाएं। देश में उर्दू कहाँ सबसे ज्यादा बोली जाती है? हैदराबाद में बोली जाती है, लखनऊ में बोली जाती है, योगी जी के राजधानी में बोली जाती है, तो लोग राजधानी लखनऊ चले आए जो उर्दू बोलने वाले हैं। तो ये जो बात मैंने पहले भी कहा, इनका सारा जो मुद्दा डिरेल हो गया है। तो एक साल पहले एक नेता ने क्या कहा था उसको उठा के राजनीति कर रहे हैं। अरे आपके नेता हर रोज क्या क्या कहते हैं, उसको लेकर के क्या कभी बात होती है? आज कह दिया कि चले जाए जहां उर्दू बोली जाती है। क्या योगी आदित्यनाथ का ये का भाषण सराहनीय है? प्रेम कुमार, क्या इसकी मजामत की जानी चाहिए? क्यों कहीं चले जाए? उर्दू जो तृणमूल कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है, क्या केवल उर्दू में किया है? उसने संथाली में भी किया है, हम आपको कौशल कांत जी जवाब देना चाह रहे हैं। प्रेम सर कौशल कांत जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। जवाब सुनिए, समस्या ये नहीं है कि कोई उर्दू भाषा में कोई अपना चुनाव का घोषणा पत्र देता है। समस्या ये है कि जब वो कहता है कि आधा बंगाल उर्दू बोलेगा, समस्या वहां है। समस्या वहां है प्रेम कुमार जी, जब इमामों को भत्ता दिया जाता है और पुजारियों को भत्ता नहीं दिया जाता है। और प्रेम कुमार जी, समस्या तब है जब 179
179 ओबीसी जातियां होती, जिसमें 118 ओबीसी जातियों में मुस्लिम की ओबीसी जातियां। प्रेम कुमार बीच में नहीं, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा, जवाब सुनिए ना, बीच में बोलिएगा, बाद में बोलिएगा, बीच में बोलने के लिए आए हैं, तय कर देगा क्या कि पूरा बंगाल आधा करने आए हैं, वो मेयर भी फैला रहा है हिंदू मुसलमान, और आप उस पर बढ़ चढ़ के 118 मुस्लिम जाति ओबीसी कैसे हो सकती है? 118 मुस्लिम जाति ओबीसी कैसे हो सकती है? ममता बनर्जी जब ये कहती है कि वो सीए और एनआरसी को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, ममता बनर्जी जी 24 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम का बहिष्कार करती हैं। ममता बनर्जी जी दुर्गा पूजा पर रोक लगाती है क्योंकि अगले दिन मुहर्रम होता है, रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमले होते हैं और हमलावरों को बेल जेल नहीं दी जाती, बेल दी जाती है। और कभी रोक लग जाए ऐसा हो नहीं सकता, ना हुआ है ना होगा। आपका कोई प्रेम जी, आपका कोई औचित्य नहीं, आप मेरे को फैक्ट पे बताइए, मैंने क्या ऐसा बोला जो गलत बोला? आप बताइए। कलकत्ता में होने वाले पुस्तक मेले में, प्रेम कुमार जी, कलकत्ता में होने वाले पुस्तक मेले में अगर हनुमान चालीसा बांटी जा रही थी तो ममता बनर्जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा था? मुझे इसका जवाब दे दीजिए, मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि जब वहां पे संस्कृत का प्रोग्राम होता है, रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है और जुमे की नमाज होती है, तो जुमे की नमाज होती है, रामनवमी की शोभा यात्रा बंद कर दी जाती है। मुझे इसका जवाब दीजिए, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। जब ममता बनर्जी कहती है कि रोहिंग्या आतंकी नहीं होता है इसलिए वो देश में रह सकता है, ममता बनर्जी जी ये कहती है, ममता बनर्जी जी ये कहती हैं कि सारे मुसलमान चाहे रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, अगर वो आतंकी नहीं तो देश में रह सकते हैं। मुझे इसका जवाब दे दीजिए। यहाँ पर कौशल जी होता है क्यों मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती हैं? अगर इसी तरीके से हम चलते रहे तो बहुत आगे तक चले जाएंगे और 2-3 घंटे की डिबेट हमको करनी पड़ जाएगी, इसीलिए एकदम मुद्दे पर रहते हैं। बहुत देर से अमितोष पारिक उंगली उठाकर बैठे हुए हैं। अमितोष जल्दी से आप बोलिए, उसके बाद फैज खान। जा साहब देखिए कितना बड़ा विषय, पूरे बंगाल का विषय उठा के देख लीजिए। किसी भी प्रकार से टीएमसी ने अपने किसी घोषणा पत्र या फिर अपने रैलियों के अंदर में विकास या विस्तार की बात करी या नहीं करी। ये लोग वो है जो लगातार तरीके से दूसरी पार्टियों के ऊपर रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन जब स्वयं पे आती है तो काबर मदीना के गाने गाते हैं, जब स्वयं पे आती है तो वक्फ में आंखें निकालने की बात करते हैं, जब स्वयं पे आती है तो मालदा के अंदर में दंगे करने का प्रयास करते हैं, जब स्वयं पे आती है तो मछली के ऊपर बात करते हैं, और जब स्वयं पर आती है तो एसआईआर का विरोध करने कोर्ट चले जाते हैं, स्वयं पर आती है तो फिर वो मालदा के विरोध करने कोर्ट चलते हैं, स्वयं पर आती है तो रामनवमी रोकते हैं 2023 से 26 तक, और स्वयं पर आती है तो उर्दू की बात करने लग जाते हैं। ये बंगाल वो है जो ये पहले कम्युनिस्ट पार्टी के इश्तिहार से मरद छिपी मैसेकर होता था, और ये बंगाल वो है जो आज रामनवमी की नहीं बल्कि मालदा मैसेकर होता है। तो अब भी बंगाल के अंदर टीएमसी ममता बनर्जी आ जाती है। कहां चली जाती है ममता बनर्जी? जब राम काम शाम की बात करते हैं आरजीकर केस के अंदर में तो राम शाम कह देती है। ये वही ममता बनर्जी है जो दुर्गा विसर्जन नहीं होने देती। तो मुझे लगता है कहीं से भी किसी प्रकार से भी अगर आप कह रहे हैं कि उर्दू के अंदर में क्या है, अमितोष आपका पॉइंट क्या है? मैं तो आज सवाल ये पूछ रहा हूं कि क्या पश्चिम बंगाल में जो चुनावी रणनीति है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वो पार्टी टीएमसी जो मां माटी मानुस की राजनीति करने वाली है, जो बंगाली अस्मिता की राजनीति करने वाली है, अगर उसके नेता या उस पार्टी की लाइन यहां पहुंच जाती है कि उर्दू आधा बंगाल आधा कलकत्ता या आधा देश बोलेगा, ऐसा दिन आएगा, तो ये नौबत क्यों आ जाती है? जा साहब नौबत इसलिए आती है क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया कि विकास और विस्तार तो काम हुआ ही नहीं है। तो हमारे को जिन डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करने पे लगाए जाते हैं उन्हीं के वोट हमें सीख करने हैं। बांग्लादेशी इज इंडिया से, बांग्लादेशी और बंगाली से ममता बनर्जी ने कहा था ना, इन्हीं ने खेला हुए दिवस डायरेक्ट एक्शन डे पे बनाया था ना, इन्हीं ने अभी काफिरों से लड़ने की बात अपनी इलेक्शन रैली में कही थी ना, इन्होंने ईद के अंदर में काफिरों से लड़ने की और कावड़ नहीं हम यही बात कही थी। तो मुझे लगता है जहां विकास और विस्तार नहीं है, एमआईएम ले लीजिए, एमआईएम ने कौन सा विकास और विस्तार की बात करी? बिना मैनिफेस्टो के चुनाव लड़ती इसलिए कि उन्हें पार्टी के नेता रेडिकलाइजेशन करते हैं। वही ममता बनर्जी है जिन्होंने विकास और विस्तार नहीं करा तो सिर्फ डेमोग्राफी चेंज, और डेमोग्राफी चेंज के वोट लेने के लिए उर्दू। ठीक है, बादल देवनाथ जी आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं जा रहा हूं फैज खान साहब के पास। फैज खान साहब, बांग्ला फर्स्ट